दोस्तों, एमजी कंपटीशन जोन में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है और सिंपल इंटरेस्ट में हम लगभग 3 लेक्चर हो चुके हैं। ये 4th पार्ट है। 4th पार्ट में आप देखिए लगभग सब तरीके के क्वेश्चन हो चुके हैं। इस लेक्चर में जहाँ तक है 1-2 क्वेश्चन या इस लेक्चर में या इससे अगले लेक्चर में पूरा हो जाएगा चैप्टर। अब देखिए आपका 21 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके थे। हम 22 क्वेश्चन लेते हैं। तो 22 क्वेश्चन में आपके सामने है बोर्ड पर 22 क्वेश्चन, आप पढ़िए। मान ले जाए हम इस तरह का क्वेश्चन है, कोई पिता अपने 2 पुत्रों के लिए कुछ पैसे को बैंक में जमा करता है और उस पैसे में से कुछ हिस्सा एक को दे देता है, कुछ हिस्सा एक के उसमें। अब बच्चे तो दोनों, एक छोटा है एक बड़ा है। अब दोनों के लिए इस तरह पैसा बैंक में जमा करता है कि 18 साल के बाद जब मैं 18 साल के हों तब उन्हें वो पैसा बराबर मिल जाए। उसके पास कुल मिलाकर 29,000 रुपये थे। अब 29,000 रुपये को लेकर उसके मन में आया कि भाई एक बेटा 12 वर्ष का है और दूसरा 16 वर्ष का है। 12 का है और दूसरा बेटा उसका 12 वर्ष और एक 15 वर्ष का है। एक 15 वर्ष का है और एक 12 वर्ष का है। ये भी जब 18 साल का हो जाए और ये भी जब 18 साल का हो जाए तो दोनों को वो पैसा बराबर मिल जाए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलता है वो 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है? 10%। अब आप समझिए, फिर एक बार क्वेश्चन की थीम को समझिए। एक आदमी के पास 29,000 रुपये हैं, यानी 29,000 रुपये हैं। उसके 2 बेटे हैं, एक बेटा 12 वर्ष का है और एक बेटा 18 वर्ष का है। मान लीजिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ये 12 वर्ष से 18 वर्ष का 6 वर्षों में हो जाएगा। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसको 3 वर्ष में हो जाएगा, 6 वर्ष में और एक 3 वर्ष में। यानी कि इसको भी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है? 10%। इसको भी उतने ही पैसे मिल जाएं और उसको भी उतने ही पैसे मिल जाए, ऐसा चाह रहा है। चलिए, हमारे पास मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, यानी कि सीधा आप अमाउंट निकाल लीजिए फर्स्ट के लिए। फर्स्ट वाले के लिए अमाउंट की बात करें हम, तो अमाउंट क्या होता है? 100 प्लस RT। फर्स्ट वाले के लिए हम क्या निकाल रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट। चलो, अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 प्लस RT। तो 100 प्लस, मैं 100 रुपये लेके चल रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं कितने रुपए उसके जमा किए होंगे उसने। अब हम लेके चलते हैं 100 रुपये। तो यदि उसने 100 रुपये जमा किए तो अमाउंट के लिए मैंने बताया था कि अमाउंट 100 प्लस RT कर दीजिए। भाई जब 100 लेते हैं तो 100 प्लस RT, तो R कितना है? 10%। और पहले वाले को, फर्स्ट वाले के लिए, ये फर्स्ट वाले की बात चल रही है, पहले वाले को 6 वर्षों में मिल रहा है। तो इसका मीन्स क्या हुआ? ये वाला बेटा इसको सेकंड मानिए। 12 साल वाले को आप इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए। 12 साल वाले को कितना मिला? 160 रुपये हो गए। चलिए, सेकंड वाले को, फर्स्ट वाले को, पहले वाले को कितना मिला? अमाउंट कितना हो जाएगा पहले वाले के लिए? अमाउंट 100 प्लस RT। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 100, R कितना है? 10, और इसको कितने साल लगे? 3 साल। तो इसका मतलब 130 रुपये हो गए। इस वाले को जो हमने इसके लिए जमा किया, किसके लिए? इसके लिए, उसका अमाउंट तो 100 रुपये कितना बैठ रहा है? 100 रुपये से कितना बैठ रहा है? 130 रुपये। इस वाले का अगर 100 रुपये जमा किया तो कितना बैठ रहा है? 160 रुपये। ध्यान दीजिए, इस वाले का अगर हमने 100 रुपये जमा किए तो 6 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 160 रुपये। इस वाले को यदि हमने 100 रुपये इसके भी जमा किए तो 3 वर्षों में इसका कितना हो जा रहा है? 130 रुपये। हम देखते हैं, ये हमारा काम कुछ नहीं है, केवल समझाने के लिए है। यहाँ से सेकंड वाले का मैंने निकाल लिया 160 हो गया और फर्स्ट वाले का निकाल लिया 130 हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर
हमें इसका कितना कितना हमें देना पड़ेगा। तो सीधी सीधी सी बात है, इसको हम फर्स्ट इंटू 130, पहले वाले को 130 रुपये दिए, अब बराबर है दोनों के सेकंड वाला गुना 160, यानी कि फर्स्ट अपॉन सेकंड कितना हो गया, इनका रेशियो निकालें हम तो 160 अपॉन कितना हो जाएगा 130, रेशियो क्या है 160 अपॉन 130, यानी कि मैंने 0 से 0 काट दिया, उनका अनुपात आया ये क्या आ गया 16:13। किस हिसाब से बांटना पड़ेगा उसको पैसा, 16:13 के हिसाब से बांटना पड़ेगा। हमें क्या निकालना है, 29,000 रुपये को बांटना है दोनों को हिस्से में। तो हमें 29,000 रुपये किस हिसाब से दें, 16:13 के हिसाब से उन दोनों को पैसे देने हैं हमें। तो उनका अनुपातिक योग यानी कि सम ऑफ द रेशो कितना हो जाएगा, 29 + 16 + 13, 16 + 13 कितना हो गया 29, यानी कि उनका जो रेशो का सम आया वो कितना 29। आप देख लीजिए फर्स्ट वाले को कितना मिला 16 के हिसाब से, तो 16/29 गुना 29,000 रुपये थे कुल मिला के उसके पास, तो ये 1,000 से कैंसिल हो जाएगा, कितना मिला 16,000 रुपये। पहले वाले को कितना मिला 16,000 रुपये, दूसरे वाले को 13 के हिसाब 13 रुपये, 13/29 गुना कितना 29,000, तो इसको कितना मिलेगा 1,000 से काट दिया 13,000 रुपये, यानी कि एक को हिस्से में उसने बैंक में जमा किए 16,000 रुपये। 16,000 रुपये किसके लिए जमा किए होंगे, जो बड़े वाला था जिसको 3 साल में पैसे मिलने थे। एक के हिस्से में कितने जमा किए 13,000 रुपये, परंतु जब वे 18 साल के होते हैं तो दोनों को समान राशि मिल जाएगी। फिर एक बार समझा देता हूँ, उसके पास एक व्यक्ति के पास 29,000 रुपये थे, 2 बेटे थे, दोनों को एक 12 वर्ष का था एक 15 वर्ष का था। वह दोनों को हिस्से में इतने रुपए डालना चाहता है बैंक में, जिससे कि जब वे 18 साल के हों तो बराबर राशि मिल जाए। तो बराबर राशि देने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को बराबर है, तो हमें पक्का ये तो बात देखना पड़ेगा कि जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई उसके हिस्से में ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और जिसकी उम्र कम है उसके हिस्से में कम पैसे डालेंगे तो बराबर हो जाएंगे। हमें इस बात का पता कैसे चलेगा, मैंने इस वाले को सेकंड वाले को 6 वर्ष, उसको तो 6 वर्ष में 18 साल का हो रहा है, तो 6 के हिसाब से अमाउंट निकाल दे 160 रुपये। पहले वाला 3 साल में 18 साल का हो जाएगा, तो इसका 130 रुपये आ गया। पहले वाला गुना उसका पैसा जो बनने वाला है, दूसरे वाला उसका जो पैसा बनने वाला है, फर्स्ट अपॉन सेकंड अनुपात निकल गया। इस पैसे को 29,000 रुपये को 16:13 के अनुपात में बांट देना है। तो हमने सम ऑफ द रेशो निकाला, जब भी अनुपात के क्वेश्चन आएंगे, अभी चैप्टर चलेगा रेशो वाला, तो 16/29 गुणा 29,000, इसी तरह 13/29 गुणा 29,000। तो एक के हिस्से में 16,000 रुपये जमा करेगा और दूसरे को 13,000 रुपये जमा करेगा, तो बराबर राशि उनको मिल जाएगी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 22 था। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23, आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 आप ध्यान से पढ़ें। 5 वर्षों में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्र धन का अनुपात, यानी कि वह कह रहा है द रेशियो ऑफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड अमाउंट रिसीव्ड, यानी कि जो उसने पैसा लगाया, कहीं पैसा उसने जमा किया और जो उसको प्राप्त हुआ, उन दोनों का रेशियो क्या है 5:8 है। यानी कि सीधा सी बात है, जो निवेश किया जाता है, जो पैसा कहीं पर जमा किया जाता है वो होता है प्रिंसिपल, जो हमें पैसा मिलता है वो होता है अमाउंट। यानी कि सीधी सी बात होगी, प्रिंसिपल रेशो अमाउंट जो हुआ वो कितना है 5:8। क्या अनुपात है उनका 5:8। अब वह कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट पर है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज की दर वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए, हम ब्याज की दर हमेशा 100 पर निकलती है। ब्याज की दर हमेशा किस पर निकलती है 100 पर। हमें किस पर निकालनी है 100 पर निकालनी है। ये 5 वर्षों की बात कर रहा है। ब्याज की दर हमेशा याद रखिए
रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 रुपये पर 1 वर्ष का निकाल दें हम, 1 ईयर का, तो वह क्या आ जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। अगर हम 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज निकाल दे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दे, तो वह क्या आ जाती है, रेट आ जाता है। यहाँ 5 है, अगर ये 100 हो जाए तो हमारा अमाउंट हमें पता चल जाए कितना रुपया ब्याज का मिलेगा हमें। तो भैया इसको मैं गुना किससे कर दूँ, 20 से, इसमें भी गुना 20 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पर कितना होगा 160, यानी कि 100 का 160 रुपये हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट 160 माइनस 100। मैं आपको एक एक चीज़ लिख कर बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लगता है। अन्यथा यदि आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखें तो कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता। 5 था तो 100 बनाया, 160 हो गया, सीधा सीधा हमने क्या कर दिया, ब्याज निकाले 60 रुपये। यह ब्याज कितने वर्षों का है, 5 वर्षों का। कितने वर्षों का है ये, 5 वर्षों का। तो इसका मतलब 5 वर्ष का ब्याज तो है, 5 वर्ष का 5 ईयर का इस सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 60 रुपये। और 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 60/5, यानी कि सीधा सीधा 12 रुपये आ गया। यानी कि हमारे प्रिंसिपल 100 रुपये था, वर्ष 1 था, और सिंपल इंटरेस्ट कितना भरा, 12 रुपीज़। हमने क्या बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम केवल 100 रुपये लें और 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दें, वही उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, 100 रुपये का 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 12 रुपये आया, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर क्या होगी, 12%। तो हमारा आंसर आ गया 12%। फिर समझ लीजिए, एक व्यक्ति ने 5 वर्षों के लिए कुछ पैसा लगाया, का मतलब, लगाने का मतलब होता है कहीं पर जमा किया, और उसको जो पैसा वापस मिला 5 वर्ष के बाद, उन दोनों का रेशो 5:8 था, यानी कि उसको 5:8 में पैसा मिला। प्रिंसिपल 5 था तो अमाउंट 8 था। मैंने बताया कि इसमें हम हमेशा 100 पर निकालते हैं, 100 पर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है। 100 बनाने के लिए मैंने दोनों में गुना कर दिया 20 से, तो एक को 100 मिला तो दूसरे को अमाउंट कितना होगा, 160। कुल मिला के ब्याज की राशि आई 60 रुपये। अब यह 60 रुपये ब्याज जो है कितने वर्षों का है, 5 वर्षों का। हमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का निकलेगा, 1 वर्ष का। तो भैया 1 वर्ष का कितना आया, 12%। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% आ गया। अब देखिए कितना बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ये सब इतने आसान क्वेश्चन है कि तुम मिनटों में कर लो, अगर समझ में प्रैक्टिस कर लो तो मिनटों में वहाँ पर टाइम ही नहीं लगेगा। अगर वहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं और 30 ही मिनट मिल रहे हैं तो 1 मिनट मिली, और आप एक क्वेश्चन में अगर 5 मिनट लगा दोगे तो वहाँ पर क्वेश्चन कैसे होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। पढ़ें आप 24 क्वेश्चन को। 24 क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, सब में वही 100 बनाना है, वही 1 वर्ष चाहिए, वही रेट टाइम वही चीज़ निकालनी है। हमेशा ध्यान रखें 100 रुपये का बिल्कुल पक्का निश्चित कर लीजिए, प्रिंसिपल 100 रुपये ही लेकर निकालें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इसने कहा एक सर्टेन सम, यानी कि बात कर रहा है एक राशि की, एक प्रिंसिपल की, सर्टेन सम एट ए सिंपल इंटरेस्ट एट y% पर एनम फॉर 3 and 1/2, 3 whole 1/2 ईयर हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट y + 4%। यानी कि अगर वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले किस पे लगाया उसने, y% पर, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, y + 4%। चलिए, पर एनम एट SI एट व्हाट हैव रिसीव्ड 4452 मोर इंटरेस्ट। जब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट y था और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, y + 4 हो गया, तो उसे कितने रुपए ज़्यादा मिलते हैं, 4452। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन कई करा दिए इस टाइप के। आप ध्यान से देखिए, 1 वर्ष का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक हुआ, बिल्कुल सिंपल सा, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, y%, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, मैं लिख के बता रहा हूँ, y + 4%। यानी कि
एक वर्ष में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है, एक वर्ष में 1 ईयर में रेट कितना, यानी कि रेट में कितना इंक्रीज हो रहा है, y+4 माइनस वाई कितना हो गया, एक वर्ष में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है 4%। पहले y था, फिर कितना हो गया y+4 हो गया। चलिए, और उसने कहा 3 होल 1/2 ईयर, यानी कि 7/2 ईयर में, 7/2 ईयर में रेट कितना हो जाएगा 7/2 इंटू 4, यानी कि 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 14%। बिल्कुल सीधी सी बात आ गई। अगर वो एक वर्ष की ही बात करता तो हम यहीं से काम हमारा चल जाता। उसने अगर टाइम दे दिया तो मैंने उस 7.5 साल में, 3.5 साल में हमने बढ़ा दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% मोर। कितना अधिक हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज़्यादा हो रहा था 4%। 7/2 ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अधिक हो रहा है 14%। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे बात चल रही है, कितने रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रुपए मिले उसको, जब ये 14% है तो उसको मिले 4452। 14% पर 14 है तो कितना रुपया ज़्यादा मिला 4452। हमेशा हम निकालते हैं 100% पर, हमेशा हमें निकालना है किस पर 100%। 14% पर कितना मिला 4452। अगर मैं इसका परसेंट 100 बना दूं, 100% है तो क्या उसको मिलेगा, हमें इन्वेस्टेड तो नहीं पता था ना कितना रुपया मिलेगा, और हमें प्रिंसिपल हमें निकालना है। उसने कहा था कितने रुपए किसी निश्चित राशि को, तो वह मूलधन निकालना था। तो मूलधन निकालने, मूलधन तो कितना होगा 100% होगा पूरा। भाई 14 रुपये यदि अधिक थे, 14 रुपये अगर उसने जमा किए थे, सीधी सी बात होगी, तो इतने रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 100 है तो कितना हो जाए 4452 इंटू 100/14। अब आपके सामने आ गया डिवाइड करने वाली बात। यदि आपको पहाड़े याद है तो सवाल हो गया, अगर पहाड़े याद नहीं है तो भैया फिर पहाड़े बोलते जाना, गुना करते जाना, काट के देखते रहना, टाइम ही टाइम लगता जाएगा। तो सबसे पहला काम पहाड़े याद करो, छोटे बच्चों की तरह पहले पहाड़े याद करो। टेबल हमें याद होनी चाहिए। तो पहाड़ा देखिए क्या है, कहता है टेबल 14 से काटिए, मैं देखता हूँ काट के 14 से 3 जा 42, 2 बचेगा 25 हो जाएगा। 14 से एक बार चला गया, यानी कि काट के देख लेते हैं 3 बार, क्या बचा 2, 25 एक बार, क्या बचा 11, 112, 112 हो गया। तो 14 से 8 बार कट जाएगा, यानी कि सीधी सी बात 300, 318 और 1 0, यानी कि हमारे पास इतना रुपया, इतना मूलधन था उसका, इतना पैसा उसने लगाया था। फिर एक बार समझ लो, उसने कुछ पैसा किसी स्थान पर बैंक में दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले y था, फिर y+4 हो गया। तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में वृद्धि कितने की हुई 4% की हुई। यह वृद्धि एक साल के लिए हुई, परंतु उसका पैसा वहाँ पर बैंक में रहा 3.5 साल, यानी कि 7/2 ईयर। तो हमने क्या कर दिया 14% मोर हो गया। तो इसका मतलब 14% मोर है तो कितने रुपए अधिक मिलते हैं 4452। अगर 100% मोर है तो भैया प्रिंसिपल निकालना में, तो कितना आ गया 31800। तो आपका आंसर आ गया होगा, आपका आंसर बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें जब आगे चलें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। अभी हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। आपके सामने बोर्ड पर 25 क्वेश्चन है, आप 25 क्वेश्चन को पढ़िए। 25 क्वेश्चन में ए सम ऑफ मनी बिकम 79/16 टाइम। देखिए एक मनी कितना हो जाती है 79/16 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, अपने आप इन 35 ईयर, कितने ईयर में हो जाती है 35 वर्षों में। अब वो कहते हैं एट R% रेट ऑफ SI, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R। हमें R की वैल्यू पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। चलिए इसको मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ कि कोई धनराशि R% साधारण ब्याज की दर पर
35 वर्षों में अपने आप का कितना हो जाती है 79/16। कितना हो जाती है 79/16। आपको यहाँ पे कितना दिया 79/16 टाइम्स, यानी कि सीधी सी बात होगी, ये क्या हुआ प्रिंसिपल और ये क्या हो गया अमाउंट। तो प्रिंसिपल रेशो अमाउंट आ गया हमारे पास 16 रुपये थे, तो अमाउंट कितना हो गया 79। यदि हमारे पास 16 रुपये थे तो वह कितने हो गए 79। और यह पैसा कितने वर्षों में हुआ, यह पैसा 35 वर्षों में हुआ। कितने वर्षों में हुआ 35। तो ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 79 अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 63। और कितने वर्षों में हुआ ये 35 वर्षों में। उसने कहा है इसे होने में कितना टाइम लग रहा है 35 वर्षों में, 35 ईयर में हुआ। तो 35 ईयर में कितना रुपया हुआ 63 रुपये, 16 रुपये 16 पर, यानी कि इसका मतलब ये हो गया एक वर्ष का ब्याज, यानी कि 35 ईयर का ब्याज कितना हुआ 63, और एक वर्ष यानी कि 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 63/35, यानी कि 16 रुपये का एक वर्ष का ब्याज कितना बन रहा है 63/35। फिर समझो, उसने कुछ पैसा जमा किया, उसने कहा कि 35 वर्षों में उसका कितना हो जाएगा 79/16 टाइम्स। अब इसका मीन्स ये हुआ, ये तो प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। तो यानी कि 16 रुपये प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना मिल रहा है 79। कितने वर्षों में मिल रहा है 35 ईयर में। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 79 माइनस 16, यानी कि 63 रुपये, यानी कि 35 वर्षों में 16 रुपये का 35 वर्षों में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है भाई 63 रुपये। 16 रुपये का एक वर्ष का इंटरेस्ट कितना है 63/35। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमेशा मैंने बताया कि 100 रुपये पर अगर हम निकाल दें तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाता है। अब देखिए, अगर मैं 100 रुपये पर निकालूं तो 100 रुपये पर कैसे बनेगा 63/35, ऊपर क्या आ जाएगा 100 और नीचे क्या आ जाएगा 16। आप काट लीजिए, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। काट देते हैं, हम इसे काटें, 7 से 5 जा और 7 से 9 जा, 5 से 20, यानी कि 20 से 180/16। अब हमें फिर पाड़ा चाहिए, तो 16 से काटें, 16 एकम 16, कितना बचेगा 2 0, 16 एकम 16 बचा 4, 16 दूनी 32, यानी कि लगभग 11.2 हमारा आंसर आ गया बी पार्ट, 11.25%। तो इस तरह से फिर एक बार मैं बता देता हूँ, एक व्यक्ति ने कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज पर हमने लगाया और हमारा पैसा कितना 79/16 कितने वर्षों में हुआ 35 ईयर में। हमें पूछा गया है आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल हो गया तो ये अमाउंट हो गया, यानी कि 16 रुपये का 79 हो जाता है कितने वर्षों में 35 ईयर में। तो एक वर्ष का हमें चाहिए, एक वर्ष में कितना हो जाएगा 63/35। और जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पर निकलेगा 100 पर। 100 है तो कितना हो जाएगा 11.25%। तो हमारा आंसर आ गया 11.25%, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। इस तरह से इस लेक्चर में हमारे 25 क्वेश्चन तक हो गए। अब आपको ये समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, आपने नोट कर लिए होंगे। आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।